नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस फॉर फ्री में। इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया है जिसमें हमने टिकर टैप ऐप के बारे में बात की। यहाँ पर हम एक और ऐप के बारे में बात करेंगे। अब इस ऐप की क्या ज़रूरत है, क्योंकि टिकर टैप ऐप जो है वो भी कोई ह्यूमन बींग नहीं बनाई है। तो हो सकता है उस ऐप में कोई कमी हो या कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कम मिल रही है तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप इस ऐप से उस शेयर को डबल वेरीफाई कर सकते हो, यानी कि कोई भी शेयर अगर आप बाई कर रहे हो तो एक टिकर ऐप और एक इस पे, दोनों पे आप चेक करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी डिसीजन लेने में कि मैं इसको लूँ या नहीं लूँ। ठीक, ये मुझे सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, इससे लॉन्ग टर्म में मुझे फ़ायदा होगा नहीं होगा। और ये ऐप्स की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर आप बिना ऐप के रिसर्च करोगे तो आपको एनईसी या बीएसई की वेबसाइट पर जाके बड़े बड़े उनका बैलेंस शीट वगैरह चेक करना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं करना, ये सब कुछ चेक करके आपको बताते हैं। तो आपको बस क्या करना है, इन ऐप को बहुत समझदारी से यूज़ करना और विद इन 5 मिनट आप किसी भी शेयर के बारे में पता कर सकते हैं कि वो सस्ता है महंगा है। ठीक है, इस ऐप का नाम क्या है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो इस ऐप का नाम है ट्रेंड लाइन। इसको आप आराम से देख लो और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये टिकट ऐप और दोनों से हमारा कोई नाता नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऐप है और हम कोई प्रमोशन भी इनका नहीं कर रहे हैं। बस हम इनके बारे में इसलिए बात करें क्योंकि हम सिखाना चाहते हैं कि कैसे सिंपल वे में आप स्टॉक की रिसर्च कर सकते हो। इस ऐप को जब खोलोगे, आप चाहो तो ईमेल आईडी वगैरह से लॉगिन कर सकते हो। खोलोगे तो मार्केट दिखाई देगा। देखिए, ये यहाँ पर मार्केट दिखाई दे रहा है। दूसरी सब चीज़ें इनका मैं बाद में सिखाऊंगा यूज़, पहले हम देखते हैं मार्केट। तो मार्केट में आपको निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का दिखाई देगा कि कितने पॉइंट प्लस है, कितने परसेंट में प्लस है, सब कुछ। इसको अंदर से भी खोल के देखना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि आज क्या मोमेंटम रहा था। यहाँ पर ये 1 ईयर का बता रहा है, आप 1 डे 1 वीक 1 मंथ का जो भी चेक करना चाहो कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे किसी भी शेयर के बारे में कि किसी भी शेयर को आपको लेना है नहीं लेना है, कैसे पता करना है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये बता रहा है टॉप गेनर, इसमें पता चलता है कि आज के दिन में निफ्टी 500 में कौन से ऐसे शेयर थे जो बहुत बड़े, जैसे 12%, 10%। ये बेसिक चीज़ है। ठीक, ये चीज़ें आप देख सकते हो। दूसरा, लूज़र यानी कि कौन आज गिरे, ये देख सकते हो। ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर, सब आज फॉरेन वालों ने कितना बेचा, कितना खरीदा, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर दिखेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे शेयर के बारे में कि शेयर की रिसर्च करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है आपके लिए कि सर हमें किसी भी शेयर की रिसर्च कैसे करनी है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ आईआरएफसी का, जो अभी बहुत भाग रहा था। आईआरएफसी, इंडियन रेलवे का स्टॉक। अब इसका अगर आप देखोगे, काफ़ी सारे लोग पहले पूछ भी रहे थे क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि रेलवे के स्टॉक जो है उनको बेनिफिट मिलेगा बजट में, इस वजह से लोग खरीद रहे थे। देखो, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाई देती है। ये 3 डॉट हर शेयर के पास में दिखाई दे रहा था। मैं इनके बारे में थोड़ी देर बाद और बात करूँगा। तो ये 3 पॉइंट क्या दिखाते हैं, ये पहला वाला ड्यूरेबिलिटी, दूसरा वैल्यूएशन और तीसरा मोमेंटम। तो ये मोमेंटम वाला तो पॉजिटिव है, हरा दिख रहा है और यहाँ पर 100 में से 82 प्लस पॉइंट है। ये बता रहा है कि शेयर हाई जा रहा है, मोमेंटम मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन सस्ता मिल रहा है महंगा, ये बताता है वैल्यूएशन, और ये बता रहा है कि महंगा मिल रहा है क्योंकि 100 में से सिर्फ 20 नंबर मिले और रेड दिखाई दे रहा है। ठीक, तीसरी चीज़, अगर हम कंपनी की ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी सहनशीलता है, कितनी मजबूत है ये कंपनी। मतलब ये मार्केट जब डाउन जाएगा तो ये कितनी, जैसे ख़राब समय भी आता है, कोविड भी आया था, ये कोई और बैड न्यूज़ आ सकती, कुछ आ सकती, तो वहाँ पर ये कितना शेयर डाउन जा सकता है, कैसा क्या है। तो इसमें 50% है। तो ये जो 2 पॉइंट है ये हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है। एक पॉइंट तो पॉजिटिव है लेकिन ये बहुत नेगेटिव है। ठीक, नीचे अगर आप आओगे तो आपको एक और चीज़ यहाँ बहुत अच्छी दिखाई देती है, बाई सेल जोन। ये दिखाता है अगर यहाँ पर है तो वो शेयर बाई करने के लिए बढ़िया है। ठीक है, पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो, और ये क्लियरली लिखा हुआ भी है, गेन्स ऑलरेडी रियलाइज्ड, यानी कि लोगों ने इसमें पैसा कमा लिया है। ये बहुत ऊपर है और जा सकता है ऊपर, लेकिन लोग इसको बेच के निकल जाएंगे। तो रेड पे जितना ज़्यादा ये इधर रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप कोई भी शेयर को यहाँ तक दिखाएगा ना तो आप खरीदो तो बेनिफिट। एक चीज़ को तो इसको देखना है आपको, दूसरा देखना है ये तीनों चीज़ें, ये तीनों आपके लिए बढ़िया होनी चाहिए। ठीक, तो ये आपने सीखा कहाँ से, इस ऐप से, ट्रेंड लाइन ऐप से। मैं इसमें दूसरे एक का एग्जांपल देता हूँ। ठीक,
अब ये यहाँ पर भी आपको दिख जाएगी, ये दिखेगी ना, ये यही बता रहे, 2 हरी है इसमें और 1 रेड है। मैं इसको भी खोल के दिखा देता हूँ एचडीएफसी को। इसमें दिखा रहा है कि मजबूत शेयर है, लॉन्ग टर्म में बढ़िया रहेगा, मोमेंटम भी अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी एचडीएफसी को महंगा बता रहा है। और इसीलिए मैंने कई सारे दोस्तों को बोला भी था कि भाई एचडीएफसी गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी सॉरी ये HFCL है, मैं एचडीएफसी समझ रहा हूँ बाय मिस्टेक, देखने में गलती हो गई। तो इस शेयर के बारे में अगर आप देखोगे तो इस शेयर के बारे में क्लियरली बता रहा है ये 2 चीज़ें कि ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव, तो अभी मत खरीदो। और नीचे आके अगर आप इसका ये भी देखोगे कि महंगा सस्ता मिल रहा है, तो यहाँ क्लियरली लिखा है बहुत महंगा मिल रहा है। मैंने बाय मिस्टेक एचडीएफसी समझ के उस पर बातचीत कर दी, ठीक। और अब मैं बात करूँगा ऐसा शेयर जिसके तीनों ग्रीन रहेंगे, जैसे टाटा मोटर्स के। अब मान लो कोई ऐसा दिख गया कि मजबूत भी शेयर है, बहुत अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन भी ठीक लग रहा है, मोमेंटम भी ऊपर है, तो क्या ले लें? नहीं। अभी नीचे जाके देखोगे ना तो ये बताएगा कि ये अभी महंगा मिल रहा है, अभी भी ये सस्ता नहीं मिल रहा है। वैल्यूएशन ठीक है लेकिन इतना ठीक नहीं है कि आप खरीद लो, अभी भी आपको ये महंगा मिल रहा है और लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप सस्ता लो इसको, यहाँ आने का इंतज़ार करो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यही चीज़ मैं आपको अगर टिकर टेप पे ले जाके बताऊँ, यहाँ पर भी अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर हमने ये खोला है देखो, और इसमें देखोगे तो ये दिखा रहा है वैल्यूएशन हाई कि अभी महंगा मिल रहा है। और यहाँ पॉइंट भी देखोगे तो काफ़ी कम इन्होंने दे, ये 10 में से पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आप हमारे इसमें दिख जाता है कि, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 10 में से 2.5 मिले हैं पी रेशो में। उसके बाद में बुक वैल्यू के हिसाब से भी, इसके हिसाब से भी तो महंगा है ओवरऑल, ये बोल रहे हैं। बाकी सब अच्छी चीज़ें हैं, मजबूत कंपनियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और परसेंटेज वाइज भी जो है ये 80% दिखा रहा है, लेकिन महंगा है। ये पीबी रेशो कितना होना चाहिए, अगर आपको ये भी सीखना है मैं आज बता देता हूँ, 3 से कम, बिलो 3, बिलो, ठीक है, बिलो 3। और ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 30 के अंदर। कुछ कंपनियों का नहीं होता है, पर कम से कम ये 3 के अंदर रहता है तो फिर आपको सस्ता लगता है, ठीक। और ये अगर किसी का 30 के अंदर हो तो भी बढ़िया है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें देखना है, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। ये इंडिकेटर जो है आपको सब कुछ बता देते हैं। तो वापस हम आ गए हैं और हम किसी और शेयर के बारे में भी बात कर सकते हैं। जैसे एक भाई ने मुझे, जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, अभी मुझे ये 2 और हरे दिखे थे, जैसे एक ये, तो इनमें से किसी को खोल लेते हैं। अब ये जो है कंपनी रेकल टीडी, इसके पास मेरे पास शेयर हैं, इसके ये तीनों पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 100 में से मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कोई बच्चा है जिसको 100 में से 53 नंबर आते हैं, तो इसका मतलब खुश मत हो जाओ, सेकंड डिवीज़न ही है 60, पर फिर भी पॉजिटिव है। लेकिन नीचे जब हम आएंगे तो हमें पता चलता है कि शेयर महंगा मिल रहा है, और इसीलिए बोल रहा हूँ मार्केट अभी बहुत हाई है। जल्दबाजी मत करो, कुछ समय और रुको, जब मार्केट गिरेगा तब आपको शेयर जब यहाँ मिलेंगे तो उनको आप खरीदने की कोशिश करो। और उनको सिर्फ इस ऐप से मत चेक करो, उनको जाओ और किस पे चेक करो, दूसरी जो ऐप है हमारी टिकर टैप, हमारी नहीं मतलब जिस पे हम रिसर्च करते हैं, तो आप एक एक इसकी कर सकते हो। मैं एक और चीज़ आपको सिखाऊंगा किसी भी ऐप के बारे में। जैसे एक भाई ने मुझे ज़ोमैटो का आज बोला था कमेंट करके कि भाई ज़ोमैटो के बारे में मुझे बताओ। तो देखो, ज़ोमैटो एक तो कंपनी भरोसेमंद नहीं है, सहनशील नहीं है, मजबूत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मान लो टाटा का शेयर है, टाटा मोटर्स का शेयर है, तो टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं, और टाटा इतनी मजबूत कंपनी कि अगर एक कोई उनका जो सेक्शन है या एक डिपार्टमेंट है वो अगर कमज़ोर भी पड़ जाए एक कंपनी, तो दूसरी हेल्प, बहुत बड़ा ग्रुप है तो हेल्प कर देगा। लेकिन यहाँ ज़ोमैटो का कोई वो नहीं है, इतना फ्यूचर अपने आप नहीं देख के बता नहीं सकते हो, क्योंकि उसका बिजनेस जो वो एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट है, फूड डिलीवरी पे और छोटी मोटी चीज़ें। तो एक तो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, और दूसरा महंगा बहुत मिला है। 100 में से सिर्फ 6 नंबर मिले हैं भाई, ठीक। मोमेंटम भले ही हाई है, बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कि यहीं है तो यहीं रुकेगा, पर हो सकता है यहाँ से जाके कुछ चला भी गया, अभी 36 से तो 46 हो जाए, 50 हो जाए, 150 हो जाए, पर वापस नीचे आएगा तो बहुत बुरा लगेगा आपको और बुरी तरीके से गिर सकता है। ये जब कमज़ोर होता है ना तो शेयर बहुत बुरी तरीके से गिरता है, बहुत नुकसान होता है जब आप, ठीक। और ये आपको महंगा मिलता है तो भी दिक्कत है। यहाँ नीचे बाई सेल वाला इसमें नहीं दिखा रहा है कि बाई करना है सेल करना है, कोई भी ये ऐप नहीं बता रही है। और ये ऐप नहीं बताती, इसका मतलब है कि इसको कुछ आइडिया नहीं इस कंपनी के बारे में, या इस कंपनी पे कॉन्फिडेंट नहीं है। तो बाई सेल का किस पे बताएंगे, जिस पे कॉन्फिडेंट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि, और इसमें बहुत सारे फीचर है, देखो इसके अलावा ये जितने सब फीचर है, तो मैं अगर इधर जाके दिखाता हूँ, और डील्स में आप देख सकते हो कि कोई बड़ा अगर इन्वेस्टर है उसने क्या करा है। तो अगर आप देखोगे इस पर 15 जनवरी 2024 को बेचा था, और किसने? म्यूचुअल फंड ने। कौन सा म्यूचुअल फंड? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 138 पे इसको बेच दिया था, प्रॉफिट कमा लिया था उन्होंने। कितने शेयर बेचे थे वो भी दिखाएगा, ये कुछ खरीदे हुए भी दिखेंगे आपको पास के,
उसी तारीख को बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा भी था। और ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं विदेश, जैसे सिंगापुर की है, ये विदेशों के जो FIIs हैं उन्होंने खरीदे। अब इन्होंने खरीदे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी खरीदना है, आपको सस्ता खरीदना, आप इनके चक्कर मत पड़ो, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इनकी कहानियाँ अलग है। तो ये बहुत बढ़िया है। आपको जो मैंने शुरू में चीज़ें सिखाई थी कि आप होम पे रहोगे तो मार्केट दिखा देगा, मार्केट में आके आप इन इंडेक्स की चीज़ें भी देख सकते हैं, कौन आज टॉप पे चल रहे हैं ये भी देख सकते हैं, और कौन लॉस में चल रहे हैं, कौन माइनस में चल रहे हैं ये भी देख सकते हैं। तो आप इसको यूज़ करेंगे। फ़ॉरेन वाले, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फ़ॉरेन वाले बेच रहे हैं, आज इतना करोड़ का माल उन्होंने बेचा। डोमेस्टिक यानी कि अपने देश के लोग खरीद रहे हैं। ठीक, तो इससे आप सीखें। और यहाँ पर आप जो ये वो मैंने डील्स वाला बोला था, बल्क डील का ऑप्शन यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर भी ये सभी शेयर का बताएगा कि आज 24 तारीख को ये इस कंपनी ने इसमें करी थी। और ये ज़रूर नहीं कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेड है, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म, देखो यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर बाई कर लिया, प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको बोलते हैं इंट्राडे। और ये कितने कितने शेयर के इंट्राडे कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन पे, 1 रुपये पे इनको बहुत बचत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे शेयर ये लगाते हैं। बहुत सारे खेल होते रहते हैं, धीरे धीरे आप सीखोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये जो 2 ऐप हैं, ये दोनों ऐप किसी भी स्टॉक को आपको फाइंड करने में मदद करेगी। जैसे मैं ज़ोमैटो उस पर दिखाया था, मैं इस पर भी ज़ोमैटो सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ज़्यादातर रेड दिखाई दे रहे हैं या एवरेज दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो किसी भी ऐप को बस आपके मन में आ गया या दिमाग में आ गया तो नहीं खरीदना है भाई, कोई लॉजिक होना चाहिए। सस्ता शेयर खरीदिए, और सस्ता नहीं मिल रहा है तो पेशेंस रखिए। बहुत सारी कंपनियां हैं जिन पे हम भी नज़र रख रहे हैं। अगर हम बताएं तो उन 44 कंपनी पे हमारी नज़र है, जिसमें से सभी के शेयर बाई करने के लिए नहीं, बस ऐसे ही, जिसमें से कुछ कंपनियां जैसे फेडरल बैंक है, जिसके बारे में मैं पॉजिटिव हूँ कि फ्यूचर में, क्योंकि इसका पी कम है, PB ये कम लग रहा है मुझे, लेकिन ये थोड़ी सस्ती होगी। अभी जो वैल्यूएशन है एवरेज है, जब ये थोड़ा और सस्ता होगा तो मैं इनको लेने की कोशिश करूंगा, और जब भी लूँगा मैं टेलीग्राम पे आपको बताऊंगा, तो आप कनेक्टेड रहिए। अभी महंगे मिल रहे हैं कई सारे शेयर। और इस कंपनी के अलावा अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी, LT का मेरा लेने का बहुत मन है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, पर अभी नहीं लूँगा, अभी महंगा है। आप देखेंगे तो इसका थोड़ा महंगा है, PB भी महंगा दिखा रहा है, PE भी महंगा दिखा रहा है। तो जब रेट सस्ते होंगे तब हम लेंगे। नज़र रखो, ऐसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। वॉच लिस्ट में ऐड करने का भी ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था कि किसी भी शेयर को वॉच लिस्ट में ऐड करना हो ना, जैसे ये NHPC हो गया, ठीक, या और कोई हो गया, बहुत सारे नाम यहाँ पर है, लेकिन सभी को नहीं, बस ये देखने के लिए कुछ हमने ऐसे ऐड कर लिया इन पर नज़र रखने के लिए। तो मैसेज मेरा बस यही है आपके लिए कि आप ऐसे ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये वाला जो है, ये इसमें, इसको आप क्लिक करोगे ना तो ये आपका उस वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और इसमें, इस ऐप में भी मैं बता देता हूँ, किसी भी शेयर को अगर आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, जैसे ज़ोमैटो को, तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा। प्लस पे क्लिक करेंगे ना तो ऑप्शन दिखेगा, 1 सेकेंड, ये यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है वॉच लिस्ट वाला, कि आपको वॉच लिस्ट में ऐड या रिमूव करना है। इस पर क्लिक करके एक वॉच लिस्ट बना लीजिए, उसमें ऐड कर सकते हो। पर मैं ज़ोमैटो पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो सीखिए, टाइम दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। मार्केट अभी बहुत हाई है, और ये मार्केट अगर 19,000 के आसपास रहेगा तो काफ़ी सस्ते शेयर मिल सकते हैं आपको। 18-19,000 वो हर बार नहीं आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें अगर होगी मार्केट में, उतार चढ़ाव, कुछ न्यूज़ आएगी तो ज़रूर नीचे जाएंगे और कई शेयर सस्ते मिलेंगे। देखो यहाँ पर रोज़ बहुत सारे शेयर महंगे भी मिलते हैं, मतलब बढ़ते भी हैं, और बहुत सारे शेयर रोज़ कम भी होते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको लॉन्ग टर्म फोकस करना है। भले आपकी कंपनी यहाँ दिखे तो टेंशन नहीं लेना है, अगर जब तक उसके खिलाफ कोई बैड न्यूज़ नहीं हो। और स्टॉक मार्केट कितना ख़तरनाक है, अगर आपको याद हो तो मैं इधर ले चलता हूँ आपको, और जी का एग्जांपल दिखाता हूँ, जिसमें मैं वॉच करके बैठा था। जी की हालत आप देख सकते हो, एक दिन में कल वो 32% गिरा था। आज तो वो पॉजिटिव है, आज उसमें 10 रुपये की बढ़त हुई, और परसेंटेज में 6% प्लस बढ़त हुई। लेकिन कल वो एक ही दिन में लगभग कितना गिर गया था, 32%। क्यों गिरा? एक न्यूज़ आई थी कि सोने के साथ उनकी डील नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई। तो ऐसी चीज़ें हैं। पॉलीकैब के बारे में आप देखोगे तो इन अगर शेयर को आप लेके बैठे थे और आपका एकदम से नुकसान हुआ तो बहुत आपको नुकसान होता। पॉलीकैब का अगर आप कुछ दिन पहले देखोगे तो बहुत बुरी तरीके से गिरा था। तो जल्दबाजी मत करो, महंगे शेयर हैं बहुत सारे, और ये कोई भी गिर सकता है। किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, किसी की बैड न्यूज़ आ गई, तो इस वजह से मत खरीदो अभी।
खरीदना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीखना ज़रूरी है। जब आप सीखे हुए होंगे, आपको नॉलेज होगा, आप जब मार्केट डाउन जाएगा, जब चीज़ें बहुत सस्ती मिलेगी, आप फटाक से खरीद लोगे। जो आपको हमारे पोर्टफोलियो में दिखते हैं वो शेयर सस्ते क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमने उस समय सस्ता खरीदा था और उसका बेनिफिट हमें मिलता है। ये हमारा पोर्टफोलियो हमने यहाँ पर भी लिंक करके रखा हुआ है और उसमें आप कोई भी शेयर, जैसे ये हम रेकल टीडी का बताते हैं, हमने सर्च के टाइम पे भी दिखाया था शायद आपको। हमने सिर्फ इसको 88 के आसपास खरीदा था। आज इसकी जो प्राइस है वो है 467। तो कितना सस्ता था, आज कितने गुने हो गया। सेम आप टाटा मोटर्स का देखोगे तो हमने जब खरीदा था 65 पे ही था, आज 800 पार है। तो हम क्यों टेंशन लेंगे? तो जल्दबाजी करने से प्रॉफिट नहीं होगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग अभी उतावले हो रहे हैं। हम क्यों खरीदेंगे टाटा मोटर्स को इस पे? हाँ, ये 65 पे वापस नहीं भी जाएगा तो हमें अगर डबल भी खरीदना है तो हम 800 पे क्यों खरीदेंगे? हम 600 पे खरीदेंगे, 500 पे, 350, 400 पे। हम 800 पे लेने क्यों जाएंगे? पेशेंस रखेंगे भाई, जब गिरेगा तब लेंगे। कोई भी चीज़ पे जल्दबाजी नहीं करना। जैसे आईटीसी एक अच्छी कंपनी है, जेन्युइन कंपनी, आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। लेकिन अभी महंगी मिल रही है, आपको दिखेगा ये जो सेक्शन है बहुत महंगा मिल रहा है। और आप पीबी देखोगे बहुत महंगा है, यहाँ पर दिखा रहा है। ये तो ठीक है, फिर भी ठीक। मैं सेम चीज़ों को यहाँ पर आईटीसी को यहाँ पर भी सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। आईटीसी बहुत बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिगरेट का सबसे बड़ा बिजनेस है और बहुत सारे काम है। लेकिन देखो, विश्वास है कंपनी पे, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी, लेकिन मोमेंटम अभी ठीक ठाक है। ये भी माइनस में नहीं, जब ऐसा कलर भी दिखाई दे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर मोमेंटम में हो, लेकिन यहाँ पर नहीं होना। यहाँ आपको दिखा रहा है वैल्यूएशन बहुत महंगा है, ठीक। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, बाय सेल वाले में भी ये दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है। अगर ये यहाँ रहे तो आप लो, अब यहाँ रहेगा तब पेशेंस रखो, और अभी ले लोगे तो फिर गिरेगा तो पछताओगे। जैसा अभी दिखाया था हमने कि वो पॉलीकैब गिरा या जी गिरा, वो न्यूज़ की वजह से गिरा। ऐसी न्यूज़ इनमें भी आती रहती है। लेकिन आप सस्ता लोगे ना, जैसे टाटा मोटर्स है, हमने मान लो उसको लिया है 65 पे, तो वो 800 से 65 एक दिन में थोड़ी आ जाएगा। वो गिरेगा भी तो 800 700 आ जाएगा, 600 आ जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें पता है फिर मौका दे रहा है खरीदने का। ठीक, तो मैं आईटीसी का भी अगर आपको दिखाऊं कि हमने तो उसको सस्ते में लिया था 190 के आसपास, अभी तो डबल से भी ज़्यादा प्राइस है इसकी। मैं यही बोलूँगा, अगर अभी भी आपको इसको खरीदने का मन है तो कम से कम 250 के आसपास ले सकते हो। वापस तो ये 200 के अंदर नहीं आएगा, 250 300 मैक्सिमम। आप 400 450 पे लोगे, बहुत महंगा है। आप यहाँ बैक करके देखेंगे भी तो आईटीसी हमने 198 में लिया था, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे। लाइक कमेंट ज़रूर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है जो नए लोग जुड़े हुए हैं, ठीक। और आगे क्या सीखना है आपको, उसकी आपको लगातार कमेंट करना है।